नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज का वीडियो शायद चैनल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक इस चैनल पे मेरे को जितने सवाल पूछे गए उनमें से 90% सवाल इस चीज़ से रिलेटेड थे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिसिंग है। अगर ये नंबर मिसिंग है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसकी क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 9 नंबर तक सारे के सारे नंबर को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग हैं तो आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है और उसकी क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, एक वीडियो का एक लाइक करने का टारगेट मैंने बना रखा है कि जितने आवर होते जाएं उतने ही लाइक मिलते जाएं। 1 घंटे में 100 लाइक, 2 घंटे में 200 लाइक। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन लोगों को भी नहीं पता कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग हैं, वो इस वीडियो के लगभग लास्ट में पहुंच जाएं, क्योंकि ये चीज़ मैं लास्ट में कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि कौन से नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। नॉर्मली हर वीडियो में अपने मैं शुरू में बताता हूँ, इसलिए आप लोगों को पता होगा। वो लोग जो नए हैं उनके लिए ये सेगमेंट हमने लास्ट में रखा हुआ है। इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पर अगर आप ये डेट ऑफ बर्थ देखें तो इसमें नंबर आ रहा है 6, इसमें नंबर आ रहा है 1, इसमें नंबर आ रहा है 9, इसमें नंबर आ रहा है 3। इसके अलावा इसमें मूलांक हो रहा है 6 और अगर भाग्यांक कहूँ तो मैं हो रहा है 5, 11 भाग्यांक हो रहा है 2। तो इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 9, 6 और बाकी नंबर मिसिंग है। तो अगर ये नंबर मिसिंग है तो हर नंबर मिसिंग नंबर कुछ ना कुछ आपकी जन्म तिथि पे, आपके जीवन पे प्रभाव डालता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि नंबर 1 मिसिंग है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर 1 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आप करियर से रिलेटेड दिक्कतें आपको आती रहेंगी। नंबर 2 मिसिंग है तो एक मोटा मोटा कहूँ तो शादी में दिक्कत आएगी। नंबर 3 मिसिंग है तो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आनी है। नंबर 4 मिसिंग है तो राहु की दशा बनती है, हमेशा उल्टा सोचोगे। नंबर 5 मिसिंग है तो बिजनेस में दिक्कत आनी है। इसी तरीके से अगर नंबर 8 मिसिंग है, नंबर 9 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं पे अगर आपका सरकारी नौकरी के योग हैं तो वो दिक्कत में आ जाते हैं। तो हर नंबर अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी को लेके चलता है और शायद दुनिया में कोई भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ नहीं है जिसमें 1 से लेके 9 नंबर तक सारे के सारे नंबर आते हैं। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगी, आदमी आदमी नहीं रहेगा, वो भगवान की कैटेगरी में आ जाएगा और हम में से कोई भी आदमी भगवान नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग नंबर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं और अगर वो नंबर मिसिंग हैं तो आपको उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 किसका होता है? नंबर 1 होता है सन का, सूर्य का नंबर होता है नंबर 1। ये देखिए नंबर 1 है आपका सूर्य का नंबर और नॉर्मली ये नंबर दिखाता है आपके करियर पार्ट को कि आप कितना आगे बढ़ेंगे। अब आप ये नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप ये तो जानते हैं कि सन क्या करता है, सूर्य क्या करता है। सूर्य हमको देता है एनर्जी, देता है कि नहीं देता? सन हमको देता है एनर्जी। और क्या सूरज अपनी एनर्जी को कभी वापस लेता है? कभी वापस नहीं लेता। सूर्य अपनी एनर्जी को कभी भी वापस नहीं लेता। इसी तरीके से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 प्रेजेंट है तो आप क्या हैं? देने वाले हैं, आप लेने वाले नहीं हैं। आप जिंदगी में लोगों को चीज़ें हमेशा देते हैं और इन लोगों में जिनके पास नंबर 1 होता है उनकी लीडरशिप क्वालिटी कमाल की होती है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं नंबर 1 पे ही रहते हैं। न्यूमरोलॉजी का पहला ही नंबर है, स्टार्टिंग नंबर है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर है। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग आ जाता है तो क्या होगा? सबसे पहली बात, जो सबसे पहली दिक्कत आएगी वो आएगी आपके कम्युनिकेशन के साथ।
आप अपनी बात को किसी को भी बताने में या समझाने में क्या होंगे, काफ़ी हद तक असमर्थ हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आप दूसरों की ही हमेशा मदद करते रहेंगे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर हमेशा दूसरों की ही मदद करेंगे, दूसरों को ही बढ़ने में सहायता करते रहेंगे और अपने बारे में सोचेंगे नहीं। अपने बारे में कुछ करने के लिए आपको दूसरे की मदद की, दूसरे की एडवाइस की ज़रूरत आएगी। और क्या दिक्कत होगी अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आपकी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, विल पावर या फिर इच्छा शक्ति, ये कहीं ना कहीं पे बहुत कम होती है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज पाने के लिए। तो ये कब है, जब आपका नंबर 1 मिसिंग है। इसके अलावा और क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं नंबर 1 के, अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आप कभी भी अपनी इज्जत के बारे में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचोगे ही नहीं। हर आदमी के अंदर थोड़ा सा कुछ घमंड कहो या आत्मविश्वास कहो वो होता है, वो भी आपके अंदर नहीं होगा। तो ये सब दिक्कतें क्या करता है, ये सूर्य मिसिंग, सन मिसिंग, नंबर 1 मिसिंग आपको देता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग है तो आप पाएंगे कि आपके अंदर ये सब समस्याएं आ रही हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो है रेमेडीज़ का, REMEDIES, रेमेडीज़, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग है तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि घर के नॉर्थ कॉर्नर पे, एंड ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर चाहें तो, घर के नॉर्थ कॉर्नर पे आपको क्या करना है, एक एक्वेरियम लगा दीजिए। पानी से भरा हुआ एक्वेरियम आप लगा सकते हैं, जिसमें मछली पालते हैं, छोटा सा लगा सकते हैं। या फिर एक छोटा सा वाटर फाउंटेन टाइप का आता है, जिसमें कई बार देखा होगा आपने, बीच में भगवान की मूर्ति भी लगी रहती है और ऊपर से पानी बरसता रहता है। तो ये चीज़ आपको लगानी है कहाँ पे, घर के नॉर्थ कॉर्नर पे, नॉर्थ डायरेक्शन पे ये चीज़ लगानी है। और क्या कर सकते हैं आप अपने कलाई पे, अपनी रिस्ट पे एक लाल धागा बांध सकते हैं। लाल धागा जिसको हम क्या कहते हैं, कलावा भी कहते हैं। कलावा आपने देखा होगा, पूजा के बाद हाथ में कलावा बांधा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिस्ट पे कलावा बांध सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी मेल हैं, पुरुष वर्ग है, उनको अपने राइट हैंड में बांधना है, और जितनी भी फीमेल्स हैं उनको अपने लेफ्ट हैंड में बांधना है। ये इसका एक रूल होता है। और ऐसा ना कीजिए कि एक बार लाल धागा बांध दिया तो उसको बंधा रहने दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी 10 से 15 दिन के बाद वो गंदा या ख़राब हो जाए तो उसको बदल दें, और जो आपका यूज धागा है उसको किसी साफ से पेड़ के नीचे डाल दें। और सन के लिए हम तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं, तीसरा उपाय क्या है कि डेली आपको क्या करना है, सूर्य देव को एक, अगर तांबे का लोटा है तो तांबे के लोटे में, नहीं तो एक नॉर्मल स्टील के लोटे में, तांबे का लोटा प्रेफर किया जाता है, सूर्य देव को जल अर्पण करना है। ये अगर करते हैं तो आपके सूर्य का दोष, नंबर 1 का दोष काफ़ी हद तक दूर होते हैं। जल अर्पण करते हुए अगर आपको इसकी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप क्या करिए कि जो भी आप पानी लेते हैं उसमें आप थोड़ी सी रोली मिला दें। रोली किसे कहते हैं, रोली कहते हैं उसे जो पूजा के बाद आपके सर के ऊपर जिसका लाल रंग के पाउडर का तिलक लगाते हैं, उसको कहते हैं रोली। हल्की सी रोली डाल दें तो ये क्या करेगा, आपके सूर्य के दोष को दूर करेगा। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब आते हैं हम किस पे, नंबर 2 पे। नंबर 2 किसका होता है, नंबर 2 होता है आपका चंद्रमा का। और कहीं ना कहीं पे नंबर 2 दिखाता है आपके रिलेशंस को। ठीक है, जिनके पास नंबर 2 है वो, ध्यान रखना, हमेशा देने में विश्वास करते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। पर अगर गलती से नंबर 2 आपके में मिसिंग है तो आपके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं
ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके अंदर जो है सेंसिटिविटी, पेशेंस, धैर्य और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन 3 चीज़ों की कमी होगी। ना तो आप दूसरों की भावना के प्रति सेंसिटिव रहेंगे, ना आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, ना आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस है। और क्या कमी रहती है, आपने देखा होगा लोगों के अंदर एक सिक्स सेंस रहता है, उनको आभास हो जाता है कि कुछ चीज़ सही होने वाली है कि या गलत होने वाली है। हर आदमी के अंदर होता है। तो इन आदमी के अंदर जो सिक्स सेंस है, जो दिल की आवाज़ सुनने की बात होती है, वहाँ पर ये लोग क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और इस चक्कर में क्या होते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, तो ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आदमी का दिल हमेशा उसको सही राय देता है, कभी भी गलत राय नहीं देता। किसी भी आदमी का दिल ये नहीं कहता कि चोरी कर ले। आदमी का दिमाग ये कह सकता है कि चोरी कर ले, आदमी का दिल कहेगा नहीं चोरी मत कर, ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर नंबर 2 मिसिंग है तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है। उसके बाद अगली दिक्कत क्या आती है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। धैर्य नाम की जो चीज़ होती है, जिसको हम धैर्य कहते हैं, उसकी पेशेंस जिसे कहते हैं, उसकी इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। और टाइम को लेके बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं होते। अपनी जो गलतियां हैं, जो भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको कभी नहीं मानेंगे। अगर नंबर 2 मिसिंग है तो गलती करेंगे पर नहीं मानेंगे। और जो सबसे बड़ा घपला नंबर 2 मिसिंग करता है, वो देता है दिक्कत किस चीज़ में, आपके फैमिली रिलेशन में। जो आपके पारिवारिक रिलेशन हैं वहाँ पर दिक्कत करेगा। आपकी इनकम जो होती है वहाँ पर दिक्कत करेगा। इसके कारण आपको नुकसान होंगे। आपकी जो शादी है उसमें दिक्कत करने वाला जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी नंबर है वो है नंबर 2, जिसके कारण क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, मैरिज में लेट हो जाएगी, शादी के बाद दिक्कतें आएंगी। अगर लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो लव मैरिज नहीं होगी। ये सब क्या करेगा, नंबर 2 मिसिंग करेगा। अब अगर नंबर 2 मिसिंग है तो क्या उपाय करने चाहिए, नंबर 2 मिसिंग की रेमेडीज़ भी आप जानना चाहते हैं तो क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो घर की जो आपकी एक डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसमें क्या करेंगे, आप एक फ़ोटो लगा दें जिसमें क्या हो, केवल पहाड़ पहाड़ हो, पानी ना हो। ध्यान रखिएगा, फ़ोटो ऐसे लगाइएगा जो पहाड़ों की फ़ोटो हो और जिसमें कोई नदी नाले इस टाइप के पानी वाली चीज़ें ना हो, ये लगाइएगा। पर किस जगह पे लगाना है, घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट वॉल पे या कॉर्नर पे इस चीज़ को लगाना है। इसके अलावा अगर पैसा है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, मोती की माला पहन सकते हैं, पर्ल मोती की माला पहन सकते हैं, या फिर क्रिस्टल की माला भी पहनी जा सकती है। ये भी क्या करती है, नंबर 2 के केस में बहुत ज़्यादा मदद करती है, आपको शांत बनाने का काम करती है। और क्या कर सकते हैं नंबर 2 मिसिंग के लिए, दान करना है। दान मतलब डोनेट करना है। डोनेट क्या करना है, मंडे को ही करना है। वो करना है कोई भी वाइट चीज़, जैसे चावल कर दीजिए, चीनी कर दीजिए, आटा कर दीजिए, ये चीज़ आप दान करें। अगर बहुत पैसा है नंबर 2 के लिए, अगर पैसा अच्छा खासा है तो क्या करें, एक सिल्वर का ग्लास ले लें और उसमें पानी पिया करें। ये भी नंबर 2 को शांत करेगा। बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं उनको क्या करेगा, शांत करेगा। और जो लास्ट उपाय है नंबर 2 के लिए, जो सबसे इफ़ेक्टिव उपाय है, नंबर 2 माना जाता है भगवान शिव का। तो सोमवार के दिन शिवलिंग पे क्या करें, जल चढ़ाएं। दूध मिला के भी जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करें, नॉन वेज वगैरह ना खाएं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो नंबर 2 के इफ़ेक्ट भी जो होते हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब आते हैं किस पे, नंबर 3 पे। नंबर 3 किसका माना जाता है, नंबर 3 गुरु का माना जाता है। ठीक है, ये क्या है, परिवार और हेल्थ, इन 2 चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक एक इफ़ेक्टिव नंबर है, पावरफुल नंबर है। अगर ये नंबर मिसिंग होगा तो यहाँ पर दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 3 आपको देता क्या है, नंबर 3 आपको देता है इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ।
इंडिपेंडेंस के साथ क्या देता है, स्ट्रेंथ दे देता है। तो अब अगर ये नंबर मिसिंग है, गुरु का नंबर 3 मिसिंग है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको भगवान की और गुरु की, या फिर मैं कहूँ माता पिता की, इनकी ब्लेसिंग मिलनी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इनका आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर से हट जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि माता पिता, गुरु, भगवान, अगर इनका आशीर्वाद आपके ऊपर से हट गया तो आपकी ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। नॉर्मली माता पिता के साथ रिलेशन बिगड़ जाएंगे, गुरु के साथ इज्जत नहीं करोगे, तो ये सब क्या होगा, नंबर 3 की लैकिंग ये दिखाती है। और क्या होगा, कॉन्फिडेंस। गुरु क्या देता है, माता पिता क्या देते हैं, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे देते हैं। तो नंबर 3 मिसिंग है, तो कॉन्फिडेंस की मिसिंग है, अपने को एक्सप्रेस करने में भी आपको दिक्कत आएगी। आपका जो एक्सप्रेशन है वो कमज़ोर हो जाएगा। आप जो हैं लॉजिकल सोचना बंद कर देंगे। आदमी को हमेशा लॉजिकल सोचना चाहिए। वो लॉजिकल सोचना आपका क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अलग अलग तरीके से डिस्ट्रैक्शन आएंगे, अलग अलग तरीके से लोग क्या करेंगे, आपको दिग्भ्रमित करेंगे, इधर उधर की डायरेक्शन में ले जाएंगे। वो तब होगा जब नंबर 3 मिसिंग होगा। अगर नंबर 3 मिसिंग होता है तो आप क्या करोगे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे, अपने आप को नीचा समझोगे। ये कौन करता है, नंबर 3 मिसिंग दिखाता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ। ये सब क्या करेगा, नंबर 3 मिसिंग करवाएगा। कोई भी इमेजिनेटिव काम हो, जिसके अंदर थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए होती है, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही कमज़ोर रहेगा। तो अब अगर नंबर 3 मिसिंग है, ये नंबर मिसिंग है, तो रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? नंबर 3 गुरु के लिए रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, नंबर 3 दिखाता है आपका वुड एलिमेंट को। तो आपको क्या करना है कि वुड एलिमेंट को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करेंगे? एक ग्रीन प्लांट्स की कोई फ़ोटो या सीनरी टाइप की चीज़ घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें। डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। ईस्ट डायरेक्शन में क्या लगाना है, ग्रीन प्लांट्स की फ़ोटो लगा दीजिए। चाहे तो प्लांट भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला। तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनने पे भी आपको फ़ायदा होता है। यहाँ पर रुद्राक्ष के आगे लिख रहा हूँ स्टार मार के कि रुद्राक्ष चाहिए आपको 5 मुखी रुद्राक्ष। अगर कोई और रुद्राक्ष पहनते हैं तो नंबर 3 के केस में फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको 5 मुखी रुद्राक्ष या फिर तुलसी की माला पहननी है नंबर 3 के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। उसके अलावा जितने भी बूढ़े से लोग हैं, ओल्ड पीपल, इनकी थोड़ी सी इज्जत करें। अपने जो टीचर्स हैं इनकी थोड़ी सी इज्जत करें। थोड़ी क्या, ज़्यादा करनी चाहिए। थोड़ी सी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई थोड़ा भी कर दे तो बहुत समझा जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जितने भी वुडन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जितना ज़्यादा यूज़ कर पाओ उतना अच्छा है। जैसे वुडन टेबल होगी, वुडन ग्लास हो गया, जो क्राफ्ट के आइटम हो गए, वुडन पेन हो गया, इस सब चीज़ को आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा नंबर 3 मिसिंग के इफ़ेक्ट आपकी लाइफ से कम होते जाएंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 किसका नंबर है? राहु का नंबर है। क्या दिलाता है? प्रॉपर्टी दिलाता है, ठीक है। राहु क्या करता है? राहु आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रखता है, डिसिप्लिन में रखता है। और इसके बाद आप क्या करते हैं कि जो भी आपसे ऊपर के लोग हैं, जो भी आपके सुपीरियर हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी आपके ऊपर के लोग हैं, इन लोगों से काम करवाना, ये किसका काम है? राहु का काम है। अपने बॉस से कैसे काम निकलवाना, ये सब कौन करता है? अपने माता पिता से, आपसे ऊपर ही है माता पिता, उनको कैसे मनाना, ये सब कौन करता है? राहु करता है। और अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है
तो ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा अपनी थॉट्स में उलझे रहेंगे। आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि क्या करूं, क्या ना करूं। ये कौन करवाएगा? आपका राहु करवाएगा। कोई भी काम आप टाइम में, जो भी आपने उसके लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, उसमें वो काम करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। करेज की कमी और प्रैक्टिकलिटी की कमी आपके अंदर होने लग जाएगी। दूसरी समस्या क्या आएगी? दूसरी समस्या आएगी आपको वेल्थ को लेके, धन को लेके। धन की कमी रहेगी। खास तौर से किस एज में ज़्यादा स्ट्रगल करोगे? 42 से लेके 48 की एज में। जिनका राहु कमज़ोर है उनको इस एज में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है। और क्या होगा? एक्सीडेंट्स। यू आर प्रोन ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स होने की संभावना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर 4 मिसिंग है। उसके अलावा हेल्थ इशू भी आएंगे। और हेल्थ इशू किससे रिलेटेड आएंगे? मैं कहूँगा स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड आपको हेल्थ इशू आने लग जाएंगे। तो नंबर 4 के लिए भी अच्छी बात यही है कि जो हमने नंबर 3 के लिए कहा था वुड एलिमेंट, ये वही नंबर यहाँ पर भी एक्टिव हो जाता है। तो अगर यहाँ पर भी आप तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। साथ में नारियल का दान। आपने देखा होगा पूजा पाठ में हम लोग क्या करते हैं? नारियल चढ़ाते हैं या मंदिर में जाके नारियल का दान करते हैं। वो भी इसी कारण से करते हैं कि हमारा राहु जो हो थोड़ा सा हमको नुकसान ना करे। और आसान सा उपाय क्या है कि अपने घर को या फिर अपनी सराउंडिंग्स को, इनको थोड़ा सा साफ रखें। तो भी क्या होगा? आपका राहु क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसके अलावा वुड के ऑब्जेक्ट जैसे हमने नंबर 3 के केस में यूज़ किए थे, की रिंग हो गया, पेन हो गया, वुडन टेबल होगी, इन सबको यूज़ करें। और क्या कर सकते हैं? घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी सीनरी लगा सकते हैं। और राहु और केतु, इन दोनों के लिए, मतलब राहु कौन सा हो गया? नंबर 4 और केतु हो गया नंबर 7। इन दोनों के लिए ही सबसे रामबाण उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बली का पाठ करो तो राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। राहु केतु के लिए बहुत स्ट्रांग माना जाता है हनुमान चालीसा का पाठ, वो करें, आपको फ़ायदा होगा। अब आते हैं किस पे? नंबर 4 के बाद नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, न्यूमरोलॉजी का शायद सबसे स्ट्रॉन्ग या दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग नंबर 5 माना जाता है। बहुत ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती हैं जिनमें ये मिसिंग होता है। जिसके पास है वो क्या होगा? एक रिस्क टेकर होगा, रिस्क लेने की आदत होगी। और क्या होगा? डिसीज़न, बहुत फास्ट डिसीज़न लेगा। ये 2 चीज़ें राहु देगा। और इसी चक्कर से देखा जाता है कि जो भी एक बिजनेसमैन होता है, पैसे वाला आदमी होता है, स्टॉक मार्केट वाला आदमी होता है, उसके पास नंबर 5 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेना है, ज़मीन खरीदनी है, मकान खरीदना है, दुकान खरीदनी है, फटाफट निर्णय लेगा, अच्छे निर्णय लेगा। कौन निर्णय दिलवाएगा? नंबर 5 निर्णय दिलवाएगा। तो नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। अगर नंबर 5 नहीं है तो क्या दिक्कतें आएंगी? सबसे पहली दिक्कत आएगी लॉस ऑफ मनी, पैसे का नुकसान, पैसा टिकेगा नहीं। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन कमज़ोर रहेगा। आपकी जो लक है वो साथ नहीं देगा। कब तक? जब तक आप 34 ईयर्स के नहीं हो जाते, तब तक आपका लक आपके फेवर में नहीं रहेगा। अगर नंबर 5 मिसिंग है तो लाइफ में क्या करवाएगा? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाएगा। बहुत ही ज़्यादा आप क्या करेंगे? स्ट्रगल करते रहेंगे, बिजनेस ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत होती रहेगी। इसके बाद अपना घर बनाने में, अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करने में बहुत दिक्कत आनी है अगर नंबर 5 मिसिंग है तो। और जिनके पास नंबर 5 मिसिंग है वो अपने लिए जो होता है वो गोल सेट नहीं कर पाते। अच्छा या बुरा, गोट लिख दिया, ये गोट नहीं है, ये गोल है।
अपने लिए गोल सेट नहीं कर पाते। ये नंबर 5 के साथ दिक्कत होती है। अब नंबर 5 के लिए आपको करना क्या चाहिए? आपको अपने आप को उन ऑब्जेक्ट से घेरना है, उन ऑब्जेक्ट के पास रखना है जो ज़मीन से निकलते हैं पर क्या नहीं है, मेटल नहीं है। जो चीज़ ज़मीन से हमें मिले और मेटल ना हो, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टल। अगर आप लाइफ में क्रिस्टल्स का यूज़ करेंगे तो नंबर 5 की कमी जो होगी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और क्या करना है कि ये अगर आपका घर है तो घर के सेंटर पार्ट में कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक आइटम ना रखें, तो भी आपका क्या होगा, नंबर 5 क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद घर के सेंटर में, इसी सेंटर में आपने इलेक्ट्रिक आइटम तो नहीं रखे, पर रखना क्या है, रखना है एक फ़ोटो लगा दें जिसमें माउंटेन हो पर पानी ना हो। ऐसा मैंने पहले भी आपको एक जगह बताया था। और क्या कर सकते हैं, आप अपने पर्स में एक तांबे का सिक्का रख दें। ये भी क्या करेगा, आपके 5 नंबर की कमी को दूर करेगा। अब आते हैं किस पे, अगले नंबर पे जो है नंबर 6। नंबर 6 माना जाता है शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर, माँ लक्ष्मी का नंबर। अगर 6 नंबर नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि पैसे की कमी तो होनी ही होनी है। 6 नंबर की पावर क्या है, इनकी ओरिजिनलिटी, इनके जो राइट डिसीज़न राइट टाइम पे लेना। डिसीज़न लेना, राइट डिसीज़न लेना एक अच्छी बात है, पर राइट डिसीज़न अगर टाइम के साथ आप सही टाइम पे लें तो बहुत ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देते हैं। नंबर 6 नंबर वाले जिनके पास नंबर 6 है वो हमेशा राइट डिसीज़न राइट टाइम पे लिया करते हैं, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। अब अगर नंबर 6 वीनस या माँ लक्ष्मी की आपके पास मिसिंग है, माँ लक्ष्मी का नंबर, तो क्या दिक्कत होने वाली है? सबसे पहली दिक्कत तो होने वाली है मनी की। अगर माँ लक्ष्मी का नंबर ही नहीं है तो पैसा तो होना नहीं है। तो आप जो भी चाहें, फैमिली में दिक्कत आएगी, मैरिज में दिक्कत आएगी, घर में जो खुशी है वो चीज़ नहीं रहेगी और आप बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे। आपको जो सपोर्ट चाहिए किसी का भी, दोस्तों का, संबंधियों का, यहाँ पे देखिए सहायक मित्र भी लिखा हुआ है, दोस्तों का, फैमिली का, वो कभी भी अगर 6 मिसिंग है तो सही टाइम पर नहीं मिल पाएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जिनके पास 6 मिसिंग होता है वो अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपा कर रखते हैं। और अगर नंबर 6 मिसिंग है तो गलती से भी मैं कहूँगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो कुछ मत कर देना। ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे देगा अगर नंबर 6 मिसिंग है तो। अब अगर नंबर 6 मिसिंग है तो रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? नंबर 6 मतलब है कि सीधे सीधे मेटल एलिमेंट, आपको अपने मेटल एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको किससे प्यार करना है? गोल्ड वाले कलर से प्यार करना है, पीले रंग के गोल्ड से प्यार करना है, ठीक है। जितना हो सके पीले रंग की चीज़ें, अगर गोल्ड की अगर आप रिंग पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहन सकते तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे उपाय हैं वो कीजिएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अगर गोल्ड की रिंग नहीं पहन सकते तो एक वॉच तो ले सकते हैं, घड़ी तो ले सकते हैं जिसका जो स्ट्रैप होता है घड़ी का वो जो हो वो गोल्डन कलर का हो, ठीक है। आर्टिफिशियल गोल्डन कलर का तो पहन सकते हैं, वो कर लीजिए, वो भी आपको फ़ायदा देगा। आपको इसके अलावा और क्या करना है, लेडीज़ की रेस्पेक्ट करें। अगर आप लेडीज़ की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पैसा और नुकसान खाते जाएंगे। और हो सके तो उनको आप क्या करें, परफ्यूम, डियो, इस टाइप की चीज़ थोड़ी सी गिफ्ट कीजिए। और क्या कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन आप वाइट चीज़ों का दान करेंगे। वाइट चीज़ क्या हो सकती है, आटा, चावल, दूध, दही, चीनी, कुछ भी हो सकती है वाइट चीज़, उस चीज़ का आप दान करेंगे। ये आपके 6 नंबर की कमी को पूरा करेगा। अब आते हैं किस पे, नंबर 7 पे। 3 ही नंबर बचे हुए हैं अब, 7, 8, 9, जिनके यही मिसिंग है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर
नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आप ध्यान रखिए काम को लेकर पागल हैं। आप जिस काम के मिसिंग नहीं, अगर नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है और ख़ास तौर पे अगर ये आपका मूलांक है तो आप काम के पीछे पागल हैं। जिस काम में पड़ जाते हैं बस उसी काम को सोचते रहते हैं, फैमिली के बारे में सोचते नहीं, किसी और के बारे में सोचते नहीं, और इस चक्कर में झगड़े होते जाते हैं। अगर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो क्या क्या होगा? सबसे पहली बात तो आप ज़िंदगी में अपने बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज रहेंगे। आप कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। कंफ्यूज़न जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा आपकी ज़िंदगी में। बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी, मतलब दिमाग में इधर उधर की बातें चलती रहेगी। भगवान के बारे में तो आप सोचोगे ही नहीं, बिल्कुल स्पिरिचुअल तो आप रहोगे ही नहीं। अगर नंबर 7 मिसिंग है तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ को। दूसरे की फीलिंग की आपको कोई परवाह नहीं होनी। अगर नंबर 7 मिसिंग है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कम रहेगा। इसके अलावा एक नंबर 7 मिसिंग का एक और बहुत इशू आता है। वो क्या आता है कि आपकी अगर नंबर 7 मिसिंग है तो आपकी फीमेल बच्चे होंगे, मतलब बेटी होंगी, मेल चाइल्ड में आपको दिक्कत आएगी अगर नंबर 7 मिसिंग है तो। रेमेडीज़ क्या करें? वही 7 भी क्या है यहाँ पर, मेटल एलिमेंट ही है। तो जो नंबर 6 के लिए मेटल एलिमेंट वाली रेमेडी वही नंबर 7 के लिए, बस थोड़ा सा एक अंतर आता है कि जो आप घड़ी पहनेंगे वहाँ पर आपने गोल्डन कलर की ब्रेसलेट पहना था, यहाँ पर आप क्या कर लें, सिल्वर कलर का पहन लें तो आपका काम चल जाएगा। और अपने हाथ में क्या करें, पीतल या सोने का, किसका, या तो गोल्ड या फिर पीतल, इन दोनों में से किसी एक चीज़ की अंगूठी पहन सकते हैं या फिर कड़ा पहन सकते हैं। ये भी क्या करेगा, आपके केतु को दूर करेगा। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे काला कुत्ता यानी कि ब्लैक डॉग दिख जाए तो उसको फीड करें, उसे खाना खिलाएं, आपका केतु शुभ होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। वाइट कलर पहन लीजिए, लाइट ब्लू पहन लीजिए, लाइट ग्रीन पहन लीजिए, पर लाइट कलर के कपड़े पहनिए अगर नंबर 7 मिसिंग है तो। और बताया था पहले भी कि नंबर 4 और नंबर 7 इन दोनों का रामबाण उपाय दोनों का एक ही है, वो है क्या, हनुमान चालीसा। अगर नंबर 4 या नंबर 7 मिसिंग है तो हनुमान चालीसा पढ़िए, आपका भला होगा। अब आते हैं नंबर 8 पे, फटाफट चलते हैं। नंबर 8 है शनि का, बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, 90% जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं उनका सरकारी नौकरी का योग सबसे पहले तो मिसिंग होता है। सरकारी नौकरी में बहुत दिक्कत आती है। शनि क्या है, कर्म फल दाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अगर नंबर 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है तो क्या समस्या आएंगी, सबसे पहले तो डिसीज़न लेने में दिक्कत होने वाली है आपको। उसके बाद आपकी जो वेल्थ है, जो आपके पास मनी पावर है, वो भी आपकी डिक्रीज होगी, कम होगी। आप जो हो गए, जितने भी जो फाइनेंशियल मैटर हैं उनको हैंडल करने में क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हो गए, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो गए, और दूसरों पे बहुत ज़्यादा आप क्या करने लगते हो, ट्रस्ट करने लगते हो अगर नंबर 8 मिसिंग है तो। और जिसके कारण आप फाइनेंशियल लॉस खाते हो, लगातार पैसे का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि नंबर 8 मिसिंग है। नंबर 8 मिसिंग मतलब आपने किसी और व्यक्ति पे ट्रस्ट किया पैसे को लेकर और आपको नुकसान हुआ, ठीक है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स, ऊपर और नीचे ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। मोटिवेशन की कमी रहेगी, जो भी काम शुरू करोगे आधे में ख़त्म कर दोगे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि एंडलेस प्रॉब्लम, अगर नंबर 8 मिसिंग है तो एंडलेस प्रॉब्लम में आपको जीना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए और साथ में क्या होगा, अगर 8 मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा चोट भी बहुत लगेगी।
कभी इधर चोट खा रहे, एक्सीडेंट हो रहा है, ये सब नंबर 8 शनि जो है अगर परेशान करता है तो राजा को रंक बना सकता है। तो आपको इसके लिए रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। बड़ी आसान सी रेमेडीज़ है नंबर 8 की। रेमेडीज़ क्या हैं कि जो भी आपसे नीचे हैं, चाहे वो लेबर है, चाहे आपके नीचे नौकर काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, सबसे पहली चीज़ उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। अगर उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि नंबर 8 शनि जो है वो आपकी बैंड बजा देगा, आपको दुखी कर देगा। इसके बाद सैटरडे को आप क्या करें, आप सॉल्टी फूड, नमक से मिला हुआ खाना, वो गरीबों को दान करें। ये भी क्या करेगा, आपका नंबर 8 की रेमेडीज़ में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, आप घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पानी से भरा हुआ कलश रखा करें, ठीक है। और अगले दिन उसको किसी अच्छे पेड़ पे डाल दें, ये भी आपकी मदद करेगा। ख़ास तौर से शनिवार के दिन, ऑन सैटरडे, नॉन वेज एंड एल्कोहल, नो पार्टी, नो सैटरडे पार्टी ऑन इफ़ नंबर 8 इज़ मिसिंग, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करो, फास्टिंग कर सकते हो, पार्टी तो छोड़ो, आपको फास्टिंग करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ, ये तो लगभग हर ग्रह के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, हर आदमी को रोज़ करना ही चाहिए। और क्या कर सकते हैं, लड़के अपने राइट हैंड पे, मेल जितने भी हैं, और फीमेल अपने लेफ्ट हैंड पे, एक क्या करना है, इनको लिख लीजिए, मेल अपने राइट हैंड पे और फीमेल अपने लेफ्ट हैंड में एक लोहे की अंगूठी या छल्ला बनवा लें और इसको अपनी बीच की उंगली में, जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है, उसमें पहन लें, तो भी नंबर 8 की या शनि की रेमेडीज़ दूर होती हैं। और करना है तो काली उड़द की दाल, उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल के शनिवार को किसी गरीब को दान करें, ये भी आपके शनि के दोष को दूर करेगा। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 किसका है, मंगल का है। और अगर नंबर 9 क्या करवाता है, आपसे मेहनत करवाता है, जो कर्म करवाता है वो नंबर 9 करवाता है। अगर नंबर 9 मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा, नेम एंड फेम दोनों, नेम भी और फेम भी, दोनों आपकी लाइफ में मिसिंग होगी। लाइफ विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे। फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, ये चीज़ भी आपको होनी है। दूसरे की फीलिंग्स के बारे में केयर नहीं करोगे, दूसरे के प्रति इनसेंसिटिव रहोगे, तो इसलिए क्या करोगे, लोगों के साथ आपके रिलेशन बिगड़ते जाएंगे, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी रहेगी, जो काम शुरू करोगे वो ख़त्म नहीं करोगे, और कुछ भी काम को करने से पहले सोचोगे नहीं, बस बिना सोचे काम कर दोगे, इसलिए नुकसान खाना ही खाना होता है। तो ये सब क्या करता है, नंबर 9 की अगर मिसिंग है तो ये सब आपके ऊपर लक्षण आते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर नंबर 9 मिसिंग है तो उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं कि घर की जो भी साउथ वॉल है उस पर एक रेड कलर का बल्ब लगा दो, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके मंगल के दोष को दूर करेगा। या फिर इसी दीवार पे, साउथ दीवार पे क्या करें, फायर से रिलेटेड कोई पिक्चर लगा सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगल के लिए, मंगल को जन्म में मंगल ही करते हैं, मंगलमय भगवान। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर से एक वही उपाय कि लड़के अपने राइट हैंड पे, मेल अपने राइट हैंड पे, फीमेल अपने लेफ्ट हैंड पे लाल रंग का धागा, जिसे कलावा भी कहते हैं, वो पहने, 10-15 दिन पहने, फिर उतार के उसे किसी पेड़ के नीचे डाल दें और उसी दिन एक नया धागा पहन लें, वही लाल रंग का। ये क्या करेगा, आपके मंगल के दोष को दूर करेगा। ये तो थे 1 से लेके 9 नंबर के उपाय। अब वो लोग जिनको नहीं पता कि अपनी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर कैसे देखने हैं, अब वीडियो शुरू होता है उनके लिए यहाँ से। तो मान लीजिए जिस व्यक्ति जिसके हम डेट ऑफ बर्थ के नंबर जानना चाहते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1993। फटाफट करूँगा, अपने हर वीडियो में मैंने ये कराया हुआ है।
तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं सब लिख दिए। इसमें नंबर आए हुए 611993, जीरो को हमेशा इग्नोर किया जाता है, वो सब मैंने फर्स्ट स्टेप पे लिख दिए। और नीचे के देखा मैंने 6 नंबर जहाँ पे था वहाँ पे 1 नंबर 9 नंबर 9 नंबर और 3 नंबर जहाँ पर थे वहाँ पर भर दिए। अगर कोई नंबर 2 बार तक आता है तो शुभ, अगर 2 से ज़्यादा बार आता है तो दिक्कत। मैसेज कर लीजिए या फिर अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बना दिया जाएगा। ये तो हो गया पहला स्टेप। तो ये नंबर आ गए आपके, थोड़े से नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको देती है। अभी 2 चीज़ें और बची हुई हैं। दूसरा आता है क्या, आपका मूलांक निकालना। मूलांक कैसे निकालते हैं? मूलांक निकालते हैं कि अगर आप 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में किसी भी दिन पैदा हुए तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख होगी। अगर आप 3 को पैदा हुए तो मूलांक 3, अगर आप 5 को पैदा हुए तो मूलांक 5, अगर आप 8 को पैदा हुए तो मूलांक 8। पर अगर आप 10 से लेकर 31 तारीख के बीच में बिटवीन 10 to 31 किसी दिन पैदा हुए तो मूलांक के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो 2 नंबर हैं उनको सम कर दीजिए। जिस भी तारीख में को आप पैदा हुए वो 2 नंबरों से मिलकर बनी है, उन 2 नंबरों को सम कर दीजिए और तब तक करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14, इसके 2 नंबर हुए 1 और 4, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मिल गया मेरे को मूलांक 5। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 29, इसको मैंने 2 नंबरों को ऐड कर दिया, आ गया 11, डबल डिजिट नंबर था, जिसको नहीं रख सकता तो फिर 1 + 1 कर दिया, उसका आ गया 2, मूलांक आ गया 2। तो उम्मीद करता हूँ मूलांक निकालना भी आप समझ गए होंगे, मूलांक को भी भर देते हैं डेट ऑफ बर्थ में। अब तीसरा आता है भाग्यांक निकालना। भाग्यांक निकालने के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। मैंने ऐड कर दिया फर्स्ट स्टेप के नंबर को, 6 + 1 + 1 + 9 + 9 + 3, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर को ऐड कर दिया। जो भी नंबर आया डबल डिजिट में ही आएगा पक्का, उसको सिंगल डिजिट में वैसे ही चेंज कर देना जैसे इस वाले केस में किया था। जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया, आया 29 है, सिंगल डिजिट में कैसे चेंज करूँगा, 2 + 9 करके, आ गया 11। ये भी क्या है, एक डबल डिजिट नंबर है, इसको भी सिंगल में चेंज करना पड़ेगा, 1 + 1 करके, 2 आ गया आपका भाग्यांक। और इस भाग्यांक को भी मैं यहाँ पर भर दूंगा। इस तरीके से ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप के नंबर है वो मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिए, 1, 2 और ये 3 नंबर। ये करके आपको ये सब नंबर निकालने हैं। अब यहाँ पर देखिए इस डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर मिसिंग आ रहे हैं। ऐसे कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है, इसमें आ रहा है 7 मिसिंग आ रहा है, 5 मिसिंग आ रहा है, 4 मिसिंग आ रहा है। तो इससे रिलेटेड रेमेडीज़ जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार नहीं आ रहा है, 2 बार तक आ रहा है, वेरी गुड। अगर यही नंबर तीसरी बार आ जाता तब आपको उसके लिए भी रेमेडी करनी पड़ती। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।